हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 4.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट का आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर, आपका परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग विधि के क्वेश्चंस करेंगे और ताकि आपकी और एक अच्छी प्रैक्टिस होए। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे के कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए करते हैं ताकि आपकी और अच्छी कमांड हो जाए इस एक्सरसाइज पर। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, फिर से हमें यहाँ पर 1 बनाना है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पर x बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि जब 2 आपने कॉमन लिया तो वह इसमें से भी कॉमन जाएगा, इसमें से भी जाएगा और इसमें से भी। तो ये x बटा 2 और ये माइनस ये 4 बटा 2। अब ये 2 आपका इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड और 0 हो जाएगा। तो हमारी सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी जो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब आपको क्या करना है, जो आपकी ये वैल्यू आई, अब इसको आपको 2ab बनाना है, इस वाले पोर्शन को 2ab बनाना है। तो 2ab बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, a हमारे पास क्या है x, इसको देख के पता चलता है ये ax है। और आपका जहाँ कुछ नहीं था 1 बटा 2, तो अब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये 1 बटा 4 हो जाएगा। और आपका ये 4 बटा 2, तो ये आपका कट के 2 हो जाएगा। तो हमने 2 लिख दिया है पहले से ही। तो इस तरह से इजिकल टू 0। फिर ये आपका x प्लस 2ab, और आपको क्या करना है, अब जो ये b है, एक बार इसको प्लस का स्क्वायर और एक बार इसको माइनस का स्क्वायर करना है। तो एक बार हमने नीचे के स्टेप में एक बार इसको प्लस का स्क्वायर में लिखा और एक बार इसको माइनस का स्क्वायर में लिखा। एक तरीके से क्वेश्चन बैलेंस करने के लिए हमने ऐसा किया, क्योंकि प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं। और -2 इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास अब आपका देखो, यहाँ से लेके ये पूरा आपका क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a आपके पास एक्स स्क्वायर a और b आपके पास 1 बटा 4 और पूरे का होल स्क्वायर आपने लगा दिया। और बाकी आपने माइनस का साइन था माइनस, और 1 का स्क्वायर खोला आपने 1, 4 का स्क्वायर आपका 16 और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों माइनस है, इज इक्वल टू के इधर आप पे दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो ये माइनस है इधर आके प्लस, और ये भी माइनस है इधर आके प्लस हमारा हो गया। अब आपका क्या हुआ, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये 16 को हमने इससे 2 से गुना किया, एलसीएम देके तो ये 32 हो गया। 32 और 1 33, और पूरे के नीचे 16 आ गया आपका। अब आपके पास x प्लस 4 पूरे की पावर स्क्वायर, और आपका ये 33 बटे 16 हो गया। स्क्वायर है तो इस पे आके रूट हो जाएगा, रूट के आगे प्लस माइनस होता है। अब देखो, रूट 33 की तो वैल्यू होगी नहीं, बट रूट 16 की वैल्यू 4 होती है। तो एक तरीके से हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1/4 प्लस माइनस रूट 33 बटे 4, और ये प्लस का है तो इधर आके माइनस। अब एक बार हमें इसे प्लस में माइनस में रख के करना है, और ये तो हमेशा दोनों तरफ माइनस ही रहेगा। तो एक बार हमने इसको प्लस में लिखा और ये माइनस से 1/4, और एक बार इसे माइनस में लिखा और ये 1/4, और तो ये हमारा दोनों तरफ नीचे सेम है। तो ये हो गया हमारा आंसर, रूट 33 माइनस 1 पूरे के नीचे 4। और देखो दोनों में माइनस है तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, और अंदर हमारा दोनों प्लस की वैल्यू होगी, डिवाइड में 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसे एक बार क्वाड्रेटिक मेथड द्विघात समीकरण से भी देख लेते हैं कि क्या आंसर सेम आ रहा है। इससे हमारा एक तरीके से हमें पता भी चल जाएगा कि दोनों मेथड से आंसर सेम आते हैं। तो हम सेकंड मेथड क्वाड्रेटिक मेथड से भी कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक मेथड से करने के लिए आपका क्वेश्चन है a 2 हो गया, b आपका 1 हो गया, और c आपका -4 हो गया। अब d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b है आपका 1 का स्क्वायर, 4 और a है आपका 2 और c है आपका -4। तो अब 1 प्लस 32 आपका फिर से 33 हो गया, और x सेकंड, ये हमारा फर्स्ट मेथड होता है और ये हमारा सेकंड मेथड होता है। सेकंड मेथड में आपके पास b माइनस में है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 है तो ये 1 माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस रूट डी हमारा 33 आ रहा है, 33 अपॉन में 2 और a हमारे पास 2 है, तो 2 दूनी आपका यहाँ पे 4 हो गया। तो अब आपकी वैल्यू हो गई -1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन में 4। तो पहले मैंने प्लस रूट 33 पहले लिख दिया, फिर -1 अपॉन 4,
और -√33 -1 पूरे के नीचे 4, तो वही मैंने माइनस कॉमन लेके दोबारा। तो हमें ये पता चल गया कि आप चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओ चाहे आप अपना क्वाड्रेटिक मेथड लगाओ, आंसर दोनों से सेम आता है। इसी तरीके से हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे 1 बनाना होता है तो हमने 4 कॉमन ले लिया। अब आपके पास x² और यहाँ आपके पास 4/3x और अपन पूरे के नीचे 4 + 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा क्या, और ये 4 इधर आके 0 हो गया, 4 खत्म। हमारे पास बचा x²। अब हमें क्या बनाना है, इस पूरे √3x को हमें 2ab बनाना है। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका x, और क्या बोलते हैं आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये 3/2 हो जाएगा, और +3/4 = 0। अब आपके पास x² + 2ab प्लस, अब हमें क्या करना होता है, एक बार इसको प्लस का होल स्क्वायर और एक बार माइनस का होल स्क्वायर। तो एक बार प्लस का पूरे का प्लस का होल स्क्वायर और एक बार माइनस का होल स्क्वायर, और +3/4 = 0। अब हमारे पास यहाँ से लेके ये पूरी वैल्यू आपकी हो गई a + b का होल स्क्वायर, और ये आपका माइनस का, ये देखो स्क्वायर से √3 गया तो 3 और 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर भी 3/4। तो अब देखो 3/4 आपस में कट गए, तो आपकी वैल्यू x + √3/2 = 0, और ये पूरा 0 ही हो गया। तो जब भी हमारी d एक तरह से 0 आती है तो हमें पता है कि जो हमारी वैल्यू आती है, अभी ये स्क्वायर है, इस पर 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो गया, और ये प्लस है तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, और इसे हम 2 बार लिख देंगे क्योंकि पावर कितनी है, पावर आपकी 2 है, तो इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, तो इसलिए हमने 2 बार लिख दिया है। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझ आ रहा होगा, और आप घर पे इसकी और एक बार अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो अब इसको भी हम दोबारा से क्वाड्रेटिक मेथड से कर लेते हैं, ताकि हमारी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए क्वाड्रेटिक मेथड को लेकर। वैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वाड्रेटिक मेथड ही होता है, वही ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता है, बट कभी कभार कंप्लीटिंग स्क्वायर का भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो हम अब इसे क्वाड्रेटिक मेथड से कर रहे हैं। तो a4, b आपका 4√3, c आपका √3, d = b² - 4ac, b है आपका 4√3 का होल स्क्वायर 4, और a आपका 4 है, और c आपका 3 है। अब आपको ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी, तो 4 का स्क्वायर आपका 16, और √3 का स्क्वायर आपका स्क्वायर से रूट करके 3, और यहाँ पे 4 × 4 = 16, 16 × 48, और ये भी 16 × 48, तो d आपका 0 आ गया। अब आपको पता है जब d 0 हो जाता है तो हमारी जो वैल्यू बचती है उसे हम 2 बार लिख देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो फर्स्ट मेथड से तो हमारा d निकल गया, सेकंड मेथड से हम वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास क्या है, b हमारे पास -4√3 ± √d हमारा 0। अब जो ये हमारी वैल्यू है इसे ही हम 2 बार लिख देंगे, तो हमने 2 बार लिख दिया, -4√3 अपन में 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो हमारी फिर से वैल्यू आ गई -√3/2 -√3/2। तो हमने क्या देखा कि चाहे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, चाहे पूर्ण वर्ग विधि लगाओ, चाहे आप क्वाड्रेटिक मेथड लगाओ, चाहे आप द्विघात समीकरण मेथड लगाओ, आपका आंसर सेम आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, और बाकी मैं यही बोल सकता हूँ, घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करना। कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो उस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँ। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी हम कर ही लेते हैं। क्वेश्चन है फोर्थ हमारा 2x² + x + 4 = 0। फिर से हमें 2 कॉमन लेना है, तो ये x² प्लस ये x/2 और ये 4/2, तो ये आपका ये x² और इसको हमें 2ab बनाना होता है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में बनाते हैं। तो ये x², ये 2 और a की जगह हमारा x और b, अब जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो b 1/2, और 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी कर दिया हमने, और आपका 2। अब x²
+2a और 1/4 हो गया ये, और +2। अब इसको हम एक बार प्लस का स्क्वायर एक बार माइनस का स्क्वायर में दिखाना होता है, तो ये आपका प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर और +2 = 0। अब आपका यहाँ से लेके ये पूरा आपका हो गया a + b का होल स्क्वायर। तो मैंने इसको a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने माइनस का स्क्वायर ओपन किया तो 1 का स्क्वायर ओपन किया 1, 4 का स्क्वायर ओपन किया 16 और +2। और आपको पता है ये माइनस है तो इधर आके प्लस, और ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की वैल्यू बनी। और अब आपको क्या करना है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 दूनी 32। तो आपका एक तरीके से वैल्यू क्या हो गई, x + 1/4 की पावर 2, और ये आपका -31/16। अब जब भी पावर आपकी माइनस में आ जाती है तो उसके रियल सॉल्यूशन नहीं होते हैं, मीन्स उसकी कोई वैल्यू नहीं निकाली जाती है, तो आपका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। हम इसको और अच्छे से एक्सरसाइज 4.4 में समझेंगे कि जब d की वैल्यू माइनस में आती है तो उसका आंसर हमें आगे नहीं करना होता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 जब मैं आपको कराऊंगा तो ये मैं आपको समझाऊंगा। और क्या बोलते हैं, अभी तो बस हम इतना ही कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो उसमें 4.4 कराया जाएगा। बाकी जो आपके वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चंस है वो उसकी एक ही वीडियो कंबाइंड बनाऊंगा, जिसमें 4.1, 2, 3, 4 जिसमें भी वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन होंगे, जिस तरह के भी वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन मैं आपको एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। तो अभी इस चैप्टर को ख़त्म कराने के बाद आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि मुझे कौन सा चैप्टर कराना चाहिए, मैं वो चैप्टर उठाऊंगा। नहीं तो मैं अपने हिसाब से कोई भी एक चैप्टर उठा के आपको बुक के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे मेरी तो कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, बाय फ्रेंड्स।